गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज वीडियो नंबर 5। अभी तक हम आपको वीडियो नंबर 3 और 4 दे चुके हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा गया और मैंने व्याख्या किया था आपके सामने। अभी ये 2 पद और रह गए हैं तो इन्हें भी आज हम आपके सामने पढ़ते हैं। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं जिसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता और में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो ये तो मैं बता चुका हूँ इसका आपको, लेकिन ये इसमें पद जोड़ा गया है। लेकिन मैन अब जो बचा ये है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ जिसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता और में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। देखिए बेटा, इसमें आपको मैं कुछ इसके बताता हूँ क्या है। देखिए, विकल, विकल का अर्थ होता है व्याकुल, यानी व्याकुल होना। हित, अब देखिए इसमें हित आया तो हित का मतलब है वास्ते, यानी उसके लिए। चंचल आप जानते ही हैं इसमें, ये देखिए चंचल यानी बहुत ज़्यादा नटखट होना। शिथिल यानी ढीला पड़ना, ये शिथिल आया ना, ढीला पड़ना। और यहाँ पद, पद यानी पैर। और किस कहते हैं, हृदय को। ठीक है बेटा। और बिहलता कहते हैं आतुरता, यानी एकदम आतुर होना, किसी काम को करने के प्रति आतुर हो जाना। और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब देखिए इसके हम अर्थ बता रहे हैं, इसको जरा ध्यान से समझना। यहाँ पर कवि कहते हैं, इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है जो मुझसे मिलने के लिए व्याकुल हो, फिर मेरा चित्त किसके लिए चंचल हो। यानी जब मेरा कोई इंतजार करने वाला ही नहीं है तो मैं क्यों इतनी मेरे अंदर चंचलता हो, घर जाने के मेरे अंदर उत्सुकता क्यों हो। मेरे मन में जिसके प्रति प्रेम तरंग जागे, यानी अगर मेरे अंदर प्रेम तरंग जागेगी, मेरा कोई इंतजार कर रहा होगा, तभी तो मैं जाऊंगा, तभी तो मेरे अंदर चंचलता होगी। लेकिन जब मेरे प्रति कोई है ही नहीं इंतजार करने वाला, तो मैं किसके प्रति इतना उत्सुक हो जाऊं। यह प्रश्न मेरे कदमों को शिथिल कर देता है। यानी ये जो प्रश्न है, जब मैं ये सोचता हूँ तो मेरे अचानक पैर शिथिल हो जाते हैं, यानी रुक जाते हैं, आगे बढ़ते नहीं। प्रेम के अभाव की बात सोचकर मैं ढीला पड़ जाता हूँ। मेरे हृदय में निराशा और उदासी की भावना उफनने लगती है, यानी मेरे अंदर इन बातों को सोचकर निराशा उत्पन्न हो जाती है। यह प्रेम ही जिसकी तरंग में खोकर दिन जल्दी जल्दी व्यतीत हो जाता है, वरना समय काटे नहीं कटता। तो यहाँ पर कवि ने कहा है कि जब हमारा कोई इंतज़ार करने वाला है या हमारे अंदर इच्छाएं हैं, तब हम काम करते हैं, अन्यथा हमारे काम के प्रति हम उत्सुक नहीं हो पाते, शिथिल हो जाते हैं। इसीलिए इस कविता के पद से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमारा भी कोई लक्ष्य होना चाहिए। अगर हमारा लक्ष्य नहीं होगा तो हम भी शिथिल पड़ जाएंगे। अब लक्ष्य में हम अपने माता पिता के सपने जोड़ सकते हैं, उनकी इच्छाएं जोड़ सकते हैं। अगर हम उनकी इच्छाओं को सोचकर अपने मन में कार्य करेंगे तो हमारे अंदर भी उत्सुकता होगी और उस कार्य को करने के प्रति हम प्रेरणाशील होंगे और उस कार्य को करेंगे और जल्दी करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर कहा दिन जल्दी जल्दी ढलता है, और जो वक्त है वो कभी किसी के लिए नहीं रुकता, वो आगे चलता रहता है। जैसे मैंने बताया था, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कहने का मतलब चिड़िया के माध्यम से बताया था कि बच्चे प्रत्याशा यानी इंतजार कर रहे होते हैं, अपने मतलब घर, नीड़ यानी घर, घोंसले से झांक रहे होते हैं कि हमारी माता आएगी और हमें दाना देगी, हमें भोजन देगी। तो ये चिड़िया यह सोचकर गंतव्य की ओर बढ़ती है कि मेरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं।
और कहीं देर ना हो जाए, वो भूखे ना रह जाएं। तो इस कविता से हमें यही प्रेरणा मिलती है। चिड़िया और बच्चे के माध्यम से जो हमें प्रेरणा कवि ने दी है वो यही है कि हमारा भी लक्ष्य होना चाहिए। हमें अपने माता पिता के प्रति उनके जो सपने हैं उनको पूर्ण करने के लिए हमें लगातार प्रयत्नशील रहना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो कवि ने जो अपने विचार रखे हैं तो उसकी भी जो विचार हैं वो पूर्ण होंगे, उसका जो लक्ष्य था कवि का वो पूर्ण होगा। और हमें हर कविता से कोई ना कोई प्रेरणा मिलती है, वो प्रेरणा हमें लेनी चाहिए, अपने जीवन में उतारनी चाहिए, तभी हमें कविता पढ़ने का लाभ मिलेगा। अन्यथा केवल हम पास करने के लिए पढ़कर ही रह जाएंगे और अपने जीवन में नहीं उतार पाएंगे। इसलिए हमें इस कविता से प्रेरणा मिली कि हमें हमारे सामने कोई लक्ष्य हो, हमारे माता पिता के जो सपने हों उनको हमें ध्यान रखते हुए अपने कार्य के प्रति लगातार प्रयत्नशील रहना चाहिए और अपने कार्य को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयत्न भी करते रहना चाहिए। तो ठीक है छात्रों, ये पाठ आज ख़त्म हो गई। ये कविता हरिवंश राय बच्चन ने लिखी थी, जो अमिताभ बच्चन के पिता हैं, और उन्होंने बहुत अच्छी कविताएं लिखी हैं। तो मैंने इनके जो दिन जल्दी जल्दी ढलता है पढ़ाया, इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। इसे अपने जीवन में उतारना अनिवार्य है। और आगे नेक्स्ट कविता हम पढ़ेंगे, वीडियो नंबर 6 लेकर आएंगे शीघ्र ही। ठीक है छात्रों, आपने बड़े ध्यान से इसको सुना समझा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो नंबर 6 में मिलेंगे आपसे। धन्यवाद।